नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूँ। तो दोस्तों, कार्यालय कुटुंब न्यायाधीश कोंडागांव जिला कोंडागांव के द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन 7 जुलाई 2023 को जारी किया गया है। इसके अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2023 शाम के 5 बजे तक रखी गई है। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार की तिथि बाद में अलग से सूचित की जाएगी। इसके अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 आदेशिका वाहक भृत्य एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अब चलिए पदों का विवरण देखते हैं। तो सबसे पहले साक्ष्य लेखक का एक पद है जो कि अनुसूचित जनजाति मुक्त के लिए है। आदेशिका वाहक के एक पद हैं, अनुसूचित जनजाति मुक्त का पद है। भृत्य का एक पद पिछड़ा वर्ग मुक्त के लिए है। टोटल 3 पद है। और आकस्मिकता निधि का जो पद है, माली का एक पद, स्वीपर का एक पद, चौकीदार का एक पद और वाटरमैन का एक पद। टोटल 4 पद हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति मुक्त के 3 पद और पिछड़ा वर्ग मुक्त के 1 पद हैं। इसमें जो है पदों की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है। परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार न्यायाधीश परिवार न्यायालय कोंडागांव छत्तीसगढ़ के पास है। इसमें बताया है आरक्षण महिलाओं के लिए जो आरक्षित है वो केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए ही है। अब देख लेते हैं भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। तो सहायक ग्रेड 3 साक्ष्य लेखक के पद के लिए वेतन लेवल 4 रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता स्नातक, आरक्षित वर्ग के लिए 40% और अनारक्षित के लिए 45% पासिंग है। DCA के साथ MS ऑफिस, इंटरनेट, कंप्यूटर का न्यूनतम ज्ञान और हिंदी टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन गति होनी चाहिए। भृत्य पद के लिए वेतन लेवल 1 रखा गया है जिसमें शैक्षणिक योग्यता 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कक्षा 5वीं से अधिक योग्यताधारी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में आवेदन पत्र के साथ में प्रमाण पत्र लगाया होगा। आदेशिका वाहक के लिए वेतन लेवल 3 है। इसमें 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है और 8वीं से अधिक जो पढ़े होंगे उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें मोबाइल चलाने का ज्ञान जो है मांगा गया है कि आपको मोबाइल चलाना आना चाहिए। ठीक है। चौथा जो है आकस्मिकता निधि, माली, स्वीपर, चौकीदार, वाटरमैन के लिए दैनिक वेतन भोगी मतलब कलेक्टर द्वारा जो निर्धारित दर रहेगी वही आपको प्राप्त होगा सैलरी में। इसके लिए आपको न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 5वीं से अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब आयु सीमा देखते हैं। 1/1/2023 को न्यूनतम 18 और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 40 वर्ष होगी और समस्त छूट के बाद में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के आवेदकों के लिए 30 वर्ष रखी गई है आयु सीमा। यहाँ पे और शर्त दी गई है, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा में होगी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय में 70, 80 और 90% स्टाइपेंड दिया जाएगा। परीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते भी प्राप्त होते रहेंगे। आवेदन करने की तिथि तक आपको समस्त प्रमाण पत्र जीवित या वैध होना चाहिए और आवेदन करने की तिथि के पहले तक आपको समस्त प्रमाण पत्र पास हो जाने चाहिए। उसके बाद के अगर कोई भी मार्कशीट लगाते हैं तो वो जो है विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया यहाँ पे देखते हैं। आवेदन पूर्णतः भरा होना चाहिए। इस विज्ञापन के साथ संलग्न है प्रारूप। मैं इसको डाउनलोड करके टेलीग्राम में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिनांक 7 अगस्त 2023 तक बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पद का नाम सहायक ग्रेड 3 आदेशिका वाहक भृत्य आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, माली, स्वीपर, वाटरमैन, चौकीदार के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा होना चाहिए। पता में आपको कार्यालय कुटुंब न्यायालय कोंडागांव जिला कोंडागांव पिन कोड 494226 के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कोरियर करना है। ठीक है।
आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आपको संलग्न करनी है। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए 2 लिफाफे जिस पर 5 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है और संलग्न करना है। इसके अधिक जानकारी के लिए आप districts.ecourts.gov.in/कोंडागांव पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे अब चयन विधि बताया गया है। प्रथम भाग जो है लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा कुटुंब न्यायालय कोंडागांव द्वारा ली जाएगी। सीमित पदों की संख्या 20 गुना से अधिक होगी। अगर 20 गुना से अधिक आवेदन जाता है तो स्वतंत्र लिखित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा की जाएगी, जिसमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, 1-1 अंक का रहेगा। प्रत्येक उत्तर के लिए एक उत्तर पुस्तिका होगी जिसमें 4 विकल्प रहेंगे। यहाँ पे बताया गया है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है। प्रथम बार सही निशान लगाने के बाद अगर काट कर दूसरा करते हैं तो उस पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं दिया गया है, लेकिन आप 2 उत्तर को टिक नहीं कर सकते हैं। अब कौशल परीक्षा के लिए जो लिखित परीक्षा में नंबर मिलेगा उसके अनुसार मेरिट बनेगी। फिर एक पद के विरुद्ध 10 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा 80 नंबर का रहेगा। 100 शब्द के गद्यांश को 16 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। इसमें त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा। हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा जो है उबंटू लाइनेक्स में, लिब्रे ऑफिस में जो है यहाँ पे यूनिकोड फॉन्ट में ली जाएगी। कौशल परीक्षा 80 अंक का होगा। फिर उसके बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो कौशल परीक्षा में मेरिट सूची बनेगी उसमें से 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 20 नंबर का रहेगा। आदेशिका वाहक पद के लिए सिर्फ कौशल परीक्षा रखा गया है। 100 शब्दों का श्रुत लेख मतलब इमला 200 शब्दों का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। प्रथम चरण में 20 गुना तक के अभ्यर्थियों को श्रुत लेख के लिए बुलाया जाएगा। अधिक होगा तो पहले, अगर 20 गुना से अधिक आवेदन पत्र होगा तो पहली छँटनी होगी, फिर उसके बाद जो है आपको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। साक्षात्कार इसमें भी रखा गया है, 20 अंकों का होगा। श्रुत लेख परीक्षा में जो मेरिट सूची बनेगी उसके अनुसार 3 गुना अभ्यर्थियों के लिए बुलाया जाएगा। रिक्त पद के लिए सिर्फ साक्षात्कार रखा है, 20 अंक की होगी। अगर 20 गुना तक आवेदन प्राप्त होंगे तो सभी को बुला लिया जाएगा, लेकिन उससे अधिक प्राप्त होगा तो छँटनी होने के बाद जो मेरिट पे 20 गुना लोग रहेंगे उनको जो है बुलाया जाएगा। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी सेम है। आवेदन अगर 20 गुना तक होता है पदों की संख्या की तो सभी को बुलाया जाएगा। अगर अधिक होगी तो मेरिट के अनुसार जो है 20 लोगों को बुलाया जाएगा, 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा और साक्षात्कार जो है 20 अंक की रहेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है। इसमें नवीनतम आपको पासपोर्ट आकार का फ़ोटो स्व प्रमाणित करके चिपकाना है। पूरी तरीके से इसको फॉर्म को भरना है। यहाँ पर आप जो है अपने जाति प्रमाण पत्र, पूरी तरीके से भूतपूर्व सैनिक, रोजगार, कार्यालय का नाम, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, समस्त जानकारी इसमें जो है आपको भरना रहेगा। यहाँ पे स्व प्रमाणित जो संलग्न प्रमाण पत्र रहेगा उसका सूची आपको संलग्न करना है। फिर घोषणा पत्र को पूरे तरीके से पढ़ के आपको साइन, अपना नाम, पूरा पता करके इसको बंद लिफाफे में डालकर इसके साथ जितने भी मार्कशीट संलग्न करने हैं सभी का स्व प्रमाणित छायाप्रति आपको संलग्न करना रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।